हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरआर कॉलेज अलवर, आपकी एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक स्पेशल सेमेस्टर थर्ड के पेपर फिफ्थ ऑर्गेनिक सिंथेसिस की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। और आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। Disconnections are the reverse of synthetic steps or reactions. We disconnect only when we have a reliable reaction in mind that is real and workable. For example, in designing a synthesis of the local anesthetic benzocaine, we know that esters are made from alcohols and acids. So we can write a CO disconnection. Usually, disconnections are labeled to show the reason for making them. Disconnections वास्तविक सिंथेटिक रिएक्शंस या रिएक्शन स्टेप्स के विपरीत दिशा में होने को दर्शाते हैं, और ये केवल उस स्थिति में किए जाते हैं जब हमारे पास उसके लिए एक रियल और वर्केबल रिएक्शन हो, यानी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, लोकल एनेस्थेटिक बेंजोकेन के सिंथेसिस को अगर हम डिज़ाइन करना चाहें तो क्योंकि एस्टर्स अल्कोहल और एसिड से आसानी से बनाए जा सकते हैं, अतः हम इसके लिए एक CO बॉन्ड डिसोसिएशन या डिस्कनेक्शन लिख सकते हैं। अतः रिट्रोसिंथेटिक एरो पर हम इस डिस्कनेक्शन का रीज़न CO एस्टर लिखेंगे, जो ये शो कर रहा है कि हम इस CO एस्टर के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उसको एक एसिड और अल्कोहल में तोड़ रहे हैं। We should now like to disconnect either COOH or NH2 from the aromatic ring, but we have no good reactions corresponding to these disconnections. Therefore, we must first do functional group interconversion or FGI to change these functional groups into others which can be disconnected. नेक्स्ट स्टेप में हम COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप को एरोमेटिक रिंग से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन डिस्कनेक्शंस के संगत हमारे पास कोई रियल वर्केबल रिएक्शन नहीं है, यानी बेंजीन रिंग के अंदर हम COOH या अमीनो ग्रुप को किसी रिएक्शन के द्वारा डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम क्रियात्मक समूह का अंतर परिवर्तन करके उसको ऐसे ग्रुप में चेंज करते हैं जिसको कि हम डिस्कनेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एरोमेटिक एसिड्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स एंड अमीनो ग्रुप्स बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स, एंड वी कैन राइट दीज एज फॉलोज। एरोमेटिक एसिड्स को CH3 या मिथाइल ग्रुप के ऑक्सीडेशन के द्वारा इजीली बनाया जा सकता है। इसी प्रकार नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन द्वारा हम अमीनो ग्रुप को आसानी से बना सकते हैं। तो इन चेंजेस को इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम नाइट्रो ग्रुप का डिस्कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉल्यूइन का नाइट्रेशन आसानी से हो जाता है और टॉल्यूइन कमर्शियली आसानी से उपलब्ध है, और इस स्टेप के साथ ही हमारा रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। नाउ डिस्कनेक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप इज रैशनल एज वी नो दैट नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन अकर्स इजीली एंड टॉल्यूइन इज कमर्शियली अवेलेबल, एंड दिस कंप्लीट्स द रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस एंड डिजाइन सिंथेसिस may be given as this. तो इस एनालिसिस में जब हम नाइट्रो ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो रिट्रोसिंथेटिक एरो पर हम CN नाइट्रेशन लिख रहे हैं, जो ये शो कर रहा है कि जो CN बॉन्ड है उसको हम डिस्कनेक्ट करके उसको टॉल्यूइन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस पूरे डिज़ाइन सिंथेसिस को हम इस तरह से दे सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल टॉल्यूइन है इसको
हम नाइट्रेशन करवा के एक NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पैरा पोजीशन पर। इसके KMNO4 ऑक्सीडेशन से हम इस मिथाइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इसके बाद पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में हम रिडक्शन द्वारा इस NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप पर रिड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद इथेनॉल की प्रेजेंस में हम इस COOH ग्रुप को एस्टरिफिकेशन के द्वारा एस्टर ग्रुप के अंदर चेंज कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बेंजोकेन हमें मिल रहा है। तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो उसके एक्चुअल सिंथेसिस को दर्शा रही है। FGIs are also useful in disconnections where compounds to be disconnected are more reactive than the reactants, because in such cases there are chemoselectivity problems. In these cases, the compounds to be disconnected is converted into a less reactive one by functional group interconversion before the disconnection. For example, FGIs या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन उस स्थिति के अंदर उपयोगी होते हैं जबकि वे कंपाउंड्स जो कि हमें डिस्कनेक्शन करने पर प्राप्त होते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारकों से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट या टारगेट मॉलिक्यूल स्टार्टिंग मटेरियल से ज़्यादा रिएक्टिव है, साथ ही इसके अंदर मल्टीपल एल्काइलेशन भी पॉसिबल हो सकता है। इस स्थिति में फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसके द्वारा हम इस रिएक्टिव अमीन को डिस्कनेक्शन से पहले एक लेस रिएक्टिव ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन उचित है क्योंकि यह रिडक्शन रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है। Here the problem is that the product target molecule is more reactive than the starting material and there is a danger of multiple alkylation. Functional group interconversion is here used to overcome this problem for conversion of reactive amine into a less reactive amide before disconnection. Thus, functional group interconversion is reasonable because this reduction reaction is reliable. तो इस रिएक्शन में क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल के सी एंड डिस्कनेक्शन से जो हमें फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में, इस अमीन के कंपैरिजन में जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसमें क्योंकि मल्टीपल एल्काइलेशन पॉसिबल है इसलिए हमें इसको पहले एक दूसरे लेस रिएक्टिव ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो retrosynthetic analysis of above amine can be shown by following reaction। यहाँ इस रिएक्शन में जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसको हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के द्वारा सबसे पहले इसमें एक कीटोनिक ग्रुप इस पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी इसको हम अमाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि इस अमीन से कम रिएक्टिव है, और इस अमाइड ग्रुप के सी एंड इसको अब हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, और इसके सी एंड बॉन्ड के डिस्कनेक्शन से हमको अमीन और असाइल हेलॉइड हमारे दो फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं। तो इस डिजाइन सिंथेसिस के बेसिस पर हम जो है हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसके सिंथेसिस को इस रिएक्शन के द्वारा लिख सकते हैं, जिसमें ए और बी यानी अमीन और असाइल हेलॉइड हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, और ये रिएक्ट करके हमें एक लेस रिएक्टिव ग्रुप अमाइड दे रहे हैं, और इसके फर्दर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन से हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मिल रहा है। एन ऑल्टरनेटिव रूट इज टू convert the amine to an imine, which is an unsaturated group, which can be disconnected to amine plus carbonyl compound. It is known as reductive amination approach. इस रिएक्शन का एक दूसरा या ऑल्टरनेटिव रूट यह है कि हम जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल अमीन है उसको एक अनसैचुरेटेड ग्रुप वाले इमीन के अंदर कन्वर्ट कर दें, और इस इमीन को हम फर्दर अमीन और कार्बोनिल कंपाउंड में डिस्कनेक्ट
कर सकते हैं और इसे हम रिडक्टिव अमीनेशन अप्रोच कहते हैं। रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ द अमीन। तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इसको हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के द्वारा एक अनसैचुरेटेड ग्रुप वाले इमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं कंपाउंड के अंदर, और इसके सी एंड बॉन्ड के डिस्कनेक्शन से हमें दो फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, वो है अमीन और एक कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बेसिस पर हम हमारे टारगेट मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस है वो इस तरह से इस रिएक्शन से शो कर सकते हैं, जहाँ हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं अमीन और कार्बोनिल कंपाउंड जो आपस में रिएक्ट करके इमीन फॉर्म कर रहे हैं, और ये इमीन जो है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन के द्वारा हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बना रही है वापस, जो कि हमारा एक अमीन है। थैंक यू।